Hello friends, welcome to the Perfect Knowledge 0001. Today our topic is number system. Dear friends, number system इनके नंबरों के बारे में जानकारी. तो नंबर्स मैथ्स में इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? फ्रेंड्स, आपको पता है जैसे इंग्लिश के लिए अल्फ़ाबेट ज़रूरी है, हिंदी सीखने के लिए स्वर और व्यंजन ज़रूरी है, वैसे ही मैथ्स को सीखने के लिए नंबर सिस्टम का पता होना भी बहुत ज़रूरी है. नंबर्स बनते कैसे हैं? जैसे अल्फ़ाबेट हमारे बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे इंग्लिश के लिए, वैसे ही मैथ्स के लिए जो बेसिक नंबर्स हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ये जो नंबर्स हैं ये मैथ्स की जान है. इनके अलावा कुछ और है ही नहीं मैथ के अंदर. ये नंबर्स कहलाते हैं हमारे फंडामेंटल नंबर्स. ये हैं हमारे फंडामेंटल नंबर, यानी कि मूलभूत संख्याएं. फंडामेंटल नंबर मतलब मूलभूत, जिनके अलावा मूल यही है बस मैथ में. अगर ये नंबर्स पता हैं तो हम बहुत सारी और चीज़ें बना सकते हैं मैथ्स के अंदर, लेकिन मूल हमारा क्या है वो ये नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ये हमारे फंडामेंटल नंबर्स हैं. इन नंबर्स को यूज़ करके जो हम नंबर क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से लिया 2, वहाँ से लिया 7. 2 भी एक फंडामेंटल नंबर है और 7 भी एक फंडामेंटल नंबर है, और जो मिलकर बनाते हैं वो है 27. तो अब ये 27 क्या बना? जो ये 27 हमारे पास बना ये हुआ हमारा ड्राइव नंबर. ड्राइव नंबर मैंने व्युत्पन्न संख्याएं जो हमने फंडामेंटल नंबर्स की मदद से एक नंबर बनाया उसे कहा गया ड्राइव्ड नंबर. तो ये आपको क्लियर हुआ कि फंडामेंटल नंबर है हमारे पास, और फंडामेंटल नंबर्स की यूज़ करके हम जो भी नंबर क्रिएट करेंगे वो होगा हमारा ड्राइव नंबर. तो डियर फ्रेंड्स, ड्राइव नंबर्स को भी आगे जो है 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है. तो हमारे 3 कंपोनेंट्स वो क्या होंगे? तो फर्स्ट है हमारा रियल नंबर, सेकंड है हमारा इमेजिनरी नंबर, और थर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर. हिंदी में रियल नंबर को कहा जाता है वास्तविक संख्याएं. वास्तविक जो वास्तव में है. जैसे मैंने कहा कि ये बोर्ड है जिसमें मैं राइट कर रही हूँ, तो एक्चुअल में ये बोर्ड है. वास्तविक संख्याएं जो वास्तव में है हमारे पास. तो रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं. सेकंड है हमारे पास इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्याएं जो हमारी कल्पना में होती है. और कल्पनाएं तो कुछ भी हो सकती हैं. हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं. ये भी कर सकते हैं कि हम आसमान में उड़ रहे हैं चिड़ियों की तरह, और सोन जितने भी व्यक्ति होते हैं उनकी कल्पनाएं अलग अलग होती हैं. तो इमेजिनरी नंबर्स को बोला जाता है काल्पनिक संख्याएं. इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर होता है मिश्रित संख्याएं. मिश्रित संख्याएं तो इसके अंदर क्या होगा कि ये कुछ वास्तविक होंगे और कुछ कल्पना से भरी होंगी. दोनों का जो मिक्सचर होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो हम पहले आज बात करते हैं रियल नंबर के बारे में. आखिर में रियल नंबर होते क्या हैं? रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं. तो नंबर लाइन क्या होगी? यहाँ पर नंबर लाइन हमारे पास इस तरह की एक लाइन होती है मैथ्स के अंदर, इसे नंबर लाइन कहा जाता है. इसका जो मिड पॉइंट होता है वो 0 होता है, और जो इसके राइट साइड में हमेशा क्या क्रिएट करते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स. और इस पर इस तरह से नंबर भी शो किए जाते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ये इन्फिनिटी तक जाता है.
ऐसे इधर शो करेंगे हम -1, -2, -3 और ये भी अप टू कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक। अगर मुझे किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे शो करना है तो या तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, या वो जीरो होगी, या वो नेगेटिव नंबर होगा। अगर हम कोई भी नंबर ले लें, मान लीजिए हम नंबर ले लेते हैं 13, तो हम नंबर 13 नंबर को इजीली नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो हमें पता है कि राइट साइड में जाएगा। और 3, 4 साइन और हम आगे लाइन को बढ़ा करके 13 नंबर कहीं ना कहीं तो हमारा आ ही जाएगा, हम उसे शो कर सकते हैं। अगर इसी के बिहाफ में ले लें -7, ये एक नेगेटिव नंबर है, इसे हम नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में शो कर सकते हैं क्योंकि ये माइनस की साइड है हमारी। जैसे -3 आया है हमारा यहाँ पर, तो इस लाइन को हम एक्सटेंड करके -7 को भी शो कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स, ये तो होगी हमारे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर की बात। अब हम फ्रैक्शंस की भी हमारे पास बात ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास आ गया 25/7, तो ये क्या आएगा, 3 पॉइंट कुछ इसका मान आएगा हमारे पास। तो 3 पॉइंट कुछ को भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं क्योंकि दो नंबरों के बीच में हमें पता है कि 9 छोटे छोटे, जैसे हमने स्केल में देखा है कि छोटे छोटे यहाँ पर 9 पॉइंट होते हैं, तो 3 पॉइंट कुछ को भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वो फ्रैक्शन नंबर भी हो सकते हैं, वो इंटीजर में भी हो सकते हैं और वो आपके जो है ऑर्डिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं। ऐसे नंबर जिनको आप नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। तब हम सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, इमेजिनरी नंबर, यानी कि कल्पनाओं से भरे नंबर। यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास हैं कि कल्पनाओं से भरे हुए रियल नंबर भी हो सकते हैं, हम रियल नंबर की भी तो कल्पना कर सकते हैं। तो सारे तो इमेजिनरी नंबर नहीं होंगे। इमेजिनरी नंबर क्या होंगे, जो हमारे कल्पना में तो हैं पर एग्जिस्ट में, वो रियल में वो एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे नंबर, जैसे मैं कहूँ कि 2 का स्क्वायर 4 है, और अगर मैं -2 का स्क्वायर लूँ तो भी किसका आंसर क्या आएगा, 4। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ कि 3 का स्क्वायर इज 9, -3 का स्क्वायर इज ऑल्सो भी 9। कि किसी भी नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, लेकिन उस नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव तो स्क्वायर होता ही नहीं। और अगर मैं इमेजिन में ये सोचूं कि मैं स्क्वायर रूट निकालूं -9 का, तो ये तो रॉन्ग है क्योंकि 9 का तो कोई स्क्वायर रूट में तो कभी माइनस आ ही नहीं सकता। लेकिन मैंने तो सोच लिया भाई यह तो आना चाहिए, कैसे मैं इसको निकालूं, कैसे सॉल्व करूं। अब सोचा है तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक तो हमने ले लिया 9 और मल्टीप्लाई कर दी उसकी -1 के साथ। तो 9 का तो मुझे पता चल गया कि ये क्या है, स्क्वायर इसका 3। लेकिन -1 का स्क्वायर मैं क्या निकालूं, कुछ नहीं निकलेगा। तो इसके लिए इसको मैं आई करके छोड़ सकती हूँ। आई मीन्स आयोटा, आयोटा मीन्स इमेजिन, इमेजिनरी नंबर। ऐसे नंबर जिनके पीछे आई लगा हो, यानी कि 7i, 4i, 5i एंड अदर देन, ऐसे नंबर जिनके पीछे मैथ्स में आई लगा हुआ है, यानी कि उसका रियल में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हमने सम सॉल्व करने के लिए उसे आई लगा करके छोड़ दिया है, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर्स। कि इनका रियल में कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन किसी ने इमेजिन किया और हम निकाल रहे हैं उसको, तो हम इसे आयोटा करके छोड़ देते हैं। तो ये हो गए हमारे इमेजिनरी नंबर्स। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्याएं मैंने आपको पहले भी बोला कि कुछ तो वास्तविक होती हैं और कुछ उसके अंदर हम कल्पना को जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए मैं लिखूं 3 + 4i। अब 3 तो है हमारा रियल नंबर और 4i क्या है हमारे पास, इमेजिनरी नंबर। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ऐड ही करो,
आप सब्ट्रैक्ट की भी कोई रकम ले सकते हो, जैसे 5 - 4i। तो इस तरह के जितने भी नंबर आपको मिलेंगे वो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनको चाहे आप ऐड करो, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो, चाहे कुछ भी करो, इनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम जितने भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो किन पर अप्लाई करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर, मिश्रित संख्याओं पर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के एक छोटे से पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट जो आगे का नंबर सिस्टम का आगे है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।